बबली कबूतरी के घर में उसके बेटे बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। जंगल की सभी मादा पक्षी वहां मौजूद थी। अरे वाह वाह, क्या अच्छा सा चांद सा मुखड़ा है बहू रानी का। सच में बबली बड़ी किस्मत वाली है तू तो। हाँ तो मेरी जैसी सास भी हर किसी को फ्री में ही नहीं मिलती। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया तो डर ही गई थी, क्योंकि असल में टुनटुनी चिड़िया गरीब परिवार की चिड़िया थी। बंटी कबूतर ने टुनटुनी से प्रेम विवाह किया था। बबली कबूतरी और उसकी बेटी लूसी कबूतरी शुरू से रिश्ते के खिलाफ थी, और अब बबली कबूतरी और उसकी बेटी किसी भी हाल में टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकालना चाहती थी। फिर अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया सबके लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया की सास और उसकी ननद उसके काम में कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही देती हैं और उसे खूब जली कटी सुनाती हैं। पता नहीं इस बेवकूफ बंटी ने किस पागल को मेरे सर पर लाकर सवार कर दिया। हे भगवान, एक ही दिन में क्या हाल कर दिया मेरी रसोई का। कोई भी सामान जगह पर है ही नहीं। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, क्या ऐसे ही घर के काम होते हैं? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया है या नहीं? माना कि तुम गरीब घर की हो, लेकिन तमीज और घर के काम तो सिखाने ही चाहिए थे ना तुम्हारी माँ को तुम्हें। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अभी यहाँ पर सब मेरे लिए नया नया है, इसलिए ये सब हो गया। माँ जी, मैं कल से जल्दी उठकर सारा काम समय पर कर दिया करूँगी। अरे चल चल, ज्यादा बातें ना बना। सुबह सुबह जल्दबाजी उन्हीं लोगों को होती है जो समय से बिस्तर से नहीं उठते, वरना घर में काम ही क्या है। कितने लोग हैं? गिनती के 4 प्राणी तो हैं। क्या इन लोगों का काम भी तुझसे नहीं होता? इतना कहकर बबली कबूतरी वहां से चली गई और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही उदास हो गई। मैं तो सबके लिए अच्छा करना चाहती हूँ, पता नहीं ये सब कैसे हो जाता है। पता नहीं मैं माँ जी के दिल में अपने लिए जगह कैसे बना पाऊंगी। फिर ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी चिड़िया पूरे घर की सफाई कर रही थी कि तभी वो स्टोर रूम में सफाई करने के लिए जाती है। अरे ये कमरा तो काफी गंदा है, लगता है कई दिनों से खुला ही नहीं। खैर अब चलो, अब मैं ही यहाँ की सफाई कर देती हूँ। हो सकता है मेरा ऐसा काम करने से माँ जी मुझसे खुश हो जाए। घर की जितनी भी खराब चीजें रहा करती थी, बबली कबूतरी उस स्टोर रूम में वहां रख देती थी। वहां घर का काफी पुराना सामान भी पड़ा था, जिसे टुनटुनी चिड़िया एक एक करके साफ करने लगी। और तभी उसके हाथ में एक पुराना सा बक्सा आया, जिसे खोलते ही टुनटुनी की आंखें चमकने लगी। अरे इस बक्से के अंदर कितनी सुंदर चूड़ियां हैं और जेवर भी पड़े हैं। लगता है ये मेरी दादी सास या माँ जी के हैं। इन्हें मैं रख लूं क्या? नहीं नहीं, मुझे पहले माँ जी से पूछ लेना चाहिए। चलो खैर, पहले मैं एक बार पहनकर तो देख ही सकती हूँ। इतना सोचकर टुनटुनी ने वो चूड़ी अपने पंखों में पहन ली। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब चलो जल्दी से यहाँ का काम भी निपटा लेती हूँ, वरना फिर खाना बनाने में मुझे देर हो जाएगी। अब बस अगर ये अलमारी भी खिसक जाती तो अच्छे से सफाई हो जाती। बहुत भारी लगती है, मुझसे तो हिलेगी भी नहीं। यह सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया का पंख अलमारी के किनारे पर चला गया और वो अलमारी अपने जगह से अपने आप ही हिल गई। अरे ये क्या, ये कैसे हो गया? देखने में तो बड़ी भारी लग रही थी, पर यह तो बहुत जल्दी हल्की हो गई। चलो अच्छा ही है। उन चूड़ियों को पहनने के बाद से ही टुनटुनी के पंखों में न सिर्फ कमाल की ताकत ही आ गई थी, बल्कि गजब की फुर्ती भी आ गई थी। जिस काम में पहले उसे कई घंटे लग जाते थे, अब वो काम चंद मिनटों में ही हो रहा था, और वो भी बिना किसी गलती के। फिर उसी शाम। अरे बंटी बेटा, आज तो जल्दी आ गया ऑफिस से। हाँ माँ, आज शाम को मेरे दोस्त के घर में पार्टी है, बस इसीलिए मैं जल्दी आ गया। और अभी मैं टुनटुनी को बाजार लेकर जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। घर का काम कौन करेगा? तेरी माँ या तेरी बहन?
माँ जी मैंने सब कर दिया है, रात का खाना भी बना कर रख दिया है और पूरे घर की सफाई भी अच्छे से कर दी है। आप परेशान मत होइए, हम जल्दी ही लौट कर आ जाएंगे। मुझे तो बस थोड़ा सा ही सामान खरीदना है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ घर से बाहर चली गई और बबली कबूतरी फौरन भागी भागी रसोई में पहुंची। लेकिन रसोई का नज़ारा देखकर तो वो एकदम से चौंक ही गई। अरे ये तो सच में सब कुछ करके गई है, वो भी इतने अच्छे से, रात का खाना भी बना गई। पर अब ऐसे कैसे हो गया? अब बाहर जाकर देखती हूँ, घर तो जरूर साफ नहीं किया होगा उसने। बबली कबूतरी ने घर के हर हिस्से में जाकर देखा, लेकिन कहीं भी साफ सफाई में उसे कमी नजर ना आई। कुल मिलाकर बबली कबूतरी के पास अब टुनटुनी को बातें सुनाने के लिए कोई वजह ना मिल रही थी। और तभी लूसी कबूतरी घर आ गई और फिर बबली ने उसे सारी बात बताई। माँ तुम चिंता मत करो, माँ ये सारे काम करके गई है ना, तो क्या होगा अगर हम इसके सारे काम बिगाड़ दे तो? फिर शाम को टुनटुनी और बंटी कबूतर वापस आ जाते हैं। टुनटुनी सबको खाना परोस ही रही थी। टुनटुनी खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। बंटी की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी मुस्कुराते हुए अपने दोनों पंखों में पहनी हुई चूड़ियों की तरफ देखने लगी और ठीक उसी समय बबली और लूसी की नज़र भी उस पर ही थी। और फिर बंटी के चले जाने के बाद, ओ टुनटुनी की बच्ची, यह चूड़ियाँ कहाँ से चुराई तूने, बेशरम चिड़िया? नहीं नहीं माँ जी, ये तो मुझे स्टोर रूम की सफाई करते हुए मिली थी, तो मैंने इन्हें पहन लिया। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ भी लगाने की? माँ अब आप समझी कैसे घर के सारे काम इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ये पापा की इन्हीं चूड़ियों का जादू है जो कई सालों पहले खो गई थी। अब समझी बेटा लूसी, मैं अब समझी। तेरे पापा ने इन चूड़ियों को कभी मुझे क्यों नहीं पहनने दिया करते थे। वो तो हमेशा मुझसे कहते थे कि इन चूड़ियों के मैं लायक नहीं हूँ और ये चूड़ियाँ लायक हैं इस फटीचर खानदान की जाहिल चिड़िया के लिए। ला इधर ला ये चूड़ियाँ। इतना कहकर बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के पंखों से उन चूड़ियों को जबरदस्ती उतारने लगी। लेकिन तभी उन चूड़ियों से एक जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी। फिर लूसी आगे बढ़ी और उसका भी यही हाल हुआ। उन दोनों ने लाख कोशिश की, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के पंखों से उन जादुई चूड़ियों को उतार ना सकी और फिर उन दोनों ने हार मान ली। और फिर हार मानकर बबली ने कहा, रहने दे बेटा, लगता है तेरे पापा की तरह ये भी कोई जादूगरनी है, इसलिए तो ये चूड़ियाँ इसके पंखों में आ गई और हम दोनों इतने सालों तक इन्हें छू भी ना सके और ये गायब भी हो गई थी। चल बेटा, इससे पहले कि शरीर की और हड्डियाँ टूटे, चलते हैं यहाँ से। अब बबली कबूतरी और लूसी कबूतरी वो दोनों हार मान चुकी थी और टुनटुनी चिड़िया समझ गई थी कि वो चूड़ियाँ असल में उसके लिए ऊपर वाले का दिया हुआ आशीर्वाद है, जिससे कोई उसका कुछ बुरा नहीं कर सकता। और अब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी।